दोस्तों आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो मैं उसमें शंभू शेख के बारे में बहुत कुछ कहा है मैंने। और शंभू शेख की जो मैंने 88 रूप जो बताया है, जो उनका थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश की है, ये इस बात को आपको सबूत देने की कोशिश की है कि यहाँ पे पहले अगर हम देखा जाए, जहाँ पे गोंडवाना लैंड की बात हो, वहाँ पे अलग इतिहास, अलग एक मंजर था, जिस मंजर को आज कहीं ना कहीं मिटाया गया और कहीं ना कहीं वो मंजर हमें दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे शंभू शेख के त्रिशूल की बात की थी। आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, किताबें पढ़े होंगे, तो आपको ये तो पता है कि जब शिवजी को गुस्सा आता है तब वो त्रिशूल फेंकते हैं या मारते हैं। असल में शंभू शेख की अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो शंभू शेख का जो है त्रिशूल, वो त्रिशूल यानी मुंदशूल सर्री। जी हाँ दोस्तों, यानी 3 मार्ग का जो त्रिशरण मार्ग है उसको कहा जाता है त्रिशूल। और मुंदशूल सर्री क्या करती है आपको थोड़ा सा पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। मानसिक बौद्धिक इस मार्ग को त्रिशरण मार्ग बताया गया है, यानी त्रिशूल मार्ग। अभी टीवी में आप देखते हो, किताबें भी पढ़े हो, तो आपको ये तो किसी ने बताया होगा कि कोई बहुत महापुरुष होता है, महात्मा होता है, उनको साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार। हम ये बड़ा सोचते हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठने से और चिंतन करने से आत्म साक्षात्कार कैसे हो जाता है, और इस आत्म साक्षात्कार को मॉडिफाई करके आपको बताया गया कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है। और आप तो सीरियल देखते हो कि फुरफुरी लाइट छोड़ दिए, एक बॉन छोड़ दिया तो 10 बाण हो जाते हैं, और कुछ ऐसा हाथ किया तो यहाँ से जादू निकलती है। ये आपको ना मस्त आपके माइंड को घुमाया गया है। यानी आत्म साक्षात्कार जिस चीज़ को कहा जाता है, उस चीज़ को आपको बताया नहीं गया और सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट किया गया। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरी क्या उनसे दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो उल्लेख है वो हजारों साल पहले कोयतुर संस्कृति में है और वो ढूंढी गई है, सिर्फ उसको आपके सामने लाना है। अभी आत्म साक्षात्कार के बारे में कुपारलिंगो क्या कहते हैं, और इनका भी सुनना बहुत ही जरूरी है। कुपारलिंगो कहते हैं कि जो आपके पंच ज्ञानेंद्रिय है, क्या कह रहा हूं मैं? पंच ज्ञानेंद्रिय, जिह्वा, नाक, कान, नेत्र और त्वचा। जिह्वा से आप स्वाद ले सकते हो, इससे गंध ले सकते हो, इससे श्रवण कर सकते हो, इससे निरीक्षण कर सकते हो और इससे महसूस कर सकते हो। और इस पंच ज्ञानेंद्रिय को अगर आप सही ट्रैक पे लाएंगे, इसको सही ट्रैक पे लाएंगे, सही सगा में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होता है आपका आत्म साक्षात्कार, जिससे कुपारलिंगो कहते हैं कि सही गंध, सही स्वाद, सही श्रवण, सही निरीक्षण और सही स्पर्श, इससे आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, चलो मैं आपको थोड़ा सा किताबों के माध्यम से बता दूं। पाहंदीपारी कुपारलिंगो ने अपने संयुम मोद चिंद्रांग अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हर समय सत्यदान प्राप्ति के लिए किस तरह करने चाहिए, इसके बारे में अपने सगा शिष्यों को पाठ पढ़ाया था। जिस जानकारी निम्न गोंडी पुनेमी मोद टुका से होती है, मैं थोड़ा सा 2 जो लाइन है वो गोंडी लाइन है, मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। सुय कस्क तव केंज मुस्क इटान ताल सुयमोद पुटिनता सुयमोद तम वेडची ताल रेकवेटची किया ना सर्री सेवा भावता। जो गोंडी लोग हैं उनको समझ में आया, लेकिन जिनको नहीं समझता उसको मैं अर्थ बता दूं। गंड जीवों को 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त होता है। वे 5 ज्ञानेंद्रिय जिह्वा, नेत्र, नाक, कान और त्वचा है। इस 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान का साक्षात्कार होता है, उसे अपने बौद्धिक कसौटी पर कसकर अपने ज्ञान प्रकाश से औरों को प्रकाशमय करके जीवन जगत का कल्याण साध्य करना ही सेवा भाव है। यह और इसको कहा जाता है, यह उल्लेख है गोंडी पुनेम मोद टुका में, यह किताब है और गोंडी पुनेम मोद टुका में। अभी ये बताने की जरूरत क्या पड़ी, जैसे उनके रास्ते अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन आपको जो बनाया जाता है ना, कोई आदमी अगर किसी स्थान पे जाके तपश्चर्या करता है तो हमें लगता है कि वो आने के बाद उसको बहुत ऐसी फुलझड़ी वाली जादू आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितने भी साल, कितने भी दिन एकांत में जाकर रहे, जब तक आपके चिंतन के कंक्लूजन खुलेंगे नहीं, तब तक आपको सही मार्ग मिलेगा नहीं। कुपारलिंगो, भगवान गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं रास्तों का उपयोग किया। पहले खुद से चिंतन किया, खुद के जो थॉट थे उनको
प्लस माइनस किया और उसका एक आंसर निकाला, एक प्रॉपर आंसर पे आए और उनको पता चला कि जब इस जीवन का मार्ग सत्य पे टिके रहने से है, और वो सत्य के मार्ग पे चले गए। और उनको जो नॉलेज आई वो आत्मचिंतन से और परीक्षण से, यानी उनकी जो नॉलेज है वो 5 इंद्रियों से ही आई है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान उड़ते हुए आया और एक लिफाफा दे गया किसी महापुरुष को और वो पढ़ने के बाद उनको शक्ति आ गई। दोस्तों, आप भी जानते हो कि इस सृष्टि को अगर ज़्यादा निरीक्षण हम करेंगे किसी ना किसी तात्पर्य पे पहुंचते हैं, और वही तात्पर्य हमें निरीक्षण करने पे मजबूर कर देता है। लेकिन आज की जनरेशन, आज आपको यही दिखाया जा रहा है कि सुरसुरी लाइट आती है, एक बाण मारने से 4 बाण निकलते हैं, और कोई आत्म साक्षात करके आता है तो वो पृथ्वी को तहस नहस कर देता है। ऐसी जो आपके दिमाग में आत्म साक्षात्कार को लेकर जो मेंटेलिटी बनाई गई है, ये बहुत षड्यंत्र मार्फत किया गया है। अगर आपको आज आप भी मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान उड़ के आएंगे और आपको जो चाहिए वो दे देंगे, तो आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लॉजिक का कोई काम नहीं है। और आपको अगर उससे बाहर निकलना है तो आपको लॉजिक की दुनिया में आना है और लॉजिक से विचार करना है कि ये लोग मूर्ख कैसे बनाते हैं। और मूर्खता यही से शुरू होती है, जहाँ पे कहा जाता है कि तपस्या करने से भगवान आ जाते हैं। भगवान नहीं आते, तपश्चर्या करने से या चिंतन करने से, मैं तपश्चर्या शब्द नहीं कहूँगा, चिंतन करने से, एकांत में जाकर चिंतन करने से सही भगवान कौन है इसका लॉजिक आ जाता है, और इसी को कहा जाता है साक्षात्कार। तो दोस्तों, आपको साक्षात्कार का डेफिनेशन समझ में आया होगा, और यह समझना सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की लड़ाई ना ये समझे बिना हम लड़ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरे वीडियो को फॉलो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।